मूवी में तीन अलग अलग कहानियों को दिखाया गया है जिनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन हर कहानी में एक बात कॉमन होती है कि रात के 3 बजने के बाद कुछ आत्माएं जिंदा होने लगती हैं। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है 3 AM। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मरी हुई लड़की के बाल काट रहा होता है। अब बाल काटने के बाद वो आदमी तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक में उस लड़की की आंखें खुल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक विग शॉप को दिखाया जाता है जहाँ पर हम दो बहनों को देखते हैं जिसमें एक का नाम मिंट और दूसरी का मे होता है। इनके पेरेंट अपनी फैमिली शॉप अपनी बेटियों के भरोसे छोड़कर किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मे बहुत समझदार लड़की है क्योंकि वो पूरी दुकान का काम अकेले ही करती है। दरअसल उसकी बहन जिसका नाम मिंट है वो उसकी किसी भी काम में कोई मदद नहीं करती है, इसलिए दोनों बहनों में काफी झगड़ा रहता है। अब इनकी दुकान पर एक औरत आती है जो कि मे को बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल बेचकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैं उस बालों के थैले को अपनी शॉप के अंदर लाकर रख देती है, लेकिन तभी अचानक में वो थैला हिलने लगता है। अब मैं उस थैले पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और अपने काम में लग जाती है। मैं जब उन बालों से विग बना रही होती है तब उसके पीछे से एक डरावना हाथ उसकी ओर बढ़ता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मेरे को भी इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो हाथ गायब हो जाता है। अब तभी मिंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पार्टी करने बाहर जाना है और आने में मुझे देर हो जाएगी, इसलिए तुम दुकान का शटर खुला रखना। ये बोलकर मिंट यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में फिर से अपना काम करने लगती है, लेकिन अब उसे नींद आने लगी थी इसलिए वो बाथरूम में मुंह धोने के लिए चली जाती है। लेकिन मैं देखती है कि उसकी नाक से खून आ रहा है। ये देखकर वो काफी डर जाती है, इसलिए मैं ब्लड रोकने के लिए एक ट्यूबलेट खा लेती है। अब मैं की नाक से जो ब्लड सिंक में गिरा था वो उसे साफ करने के लिए टैप ऑन कर देती है, लेकिन सिंक का होल ब्लॉक हो चुका था जिसकी वजह से सभी पानी सिंक में ही भर जाता है। मैं उसके होल को साफ करने के लिए उसके अंदर हाथ डाल देती है और वो देखती है कि उसके अंदर से बहुत सारे बाल निकलते हैं। अब सिंक का होल साफ हो चुका था जिसकी वजह से सारा पानी निकल जाता है, लेकिन तभी मैं देखती है कि उस होल के अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आने लगता है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी मे की आंख खुल जाती है। दरअसल मैंने अभी तक जो भी कुछ देखा है वो एक सपना होता है। जागने के बाद मेरे को कुछ आवाजें आने लगती हैं, इसलिए जब वो बाहर जाकर देखती है तब उसे पता चलता है कि मिंट और उसके दोस्त काफी हल्ला कर रहे होते हैं। मिंट अपने सभी दोस्तों को पार्टी करने के लिए टेरेस पर ले जाती है। मिंट के आने के बाद में दुकान का शटर गिरा देती है और खुद भी सोने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंट का एक दोस्त उस विग को उठाकर ले आता है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बनाई होती है। वो उस विग को अपने सिर पर लगाकर मस्ती करने लगता है और ये सब देखकर उसके बाकी दोस्त भी काफी मजे ले रहे होते हैं। पर मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मिंट के दोस्त से उस विग को वापस रखने के लिए कहती है। तो इसलिए वो लड़का उस विग को नीचे रखने के लिए चला जाता है, लेकिन अब रात के 3 बज चुके थे। अब इन दोस्तों को उस लड़के के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए सभी दोस्त उसे देखने के लिए नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाने पर ये देखते हैं कि उस लड़के को किसी ने मार दिया है और उस लड़के की गर्दन अपने शरीर से कटकर उस जगह पर रखी हुई है जहाँ से वो उस विग को उठाकर लेकर गया था। ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। पर जैसे ये शटर का लॉक खोलने की कोशिश करते हैं, चाबी टूटकर उसके अंदर ही रह जाती है। इसलिए एक लड़की एक रोड लेने के लिए अंदर जाती है जिससे ये शटर का लॉक तोड़कर बाहर जा सके। अब तभी उस लड़की के भी चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए बाकी दोस्त उसे जाकर देखने लगते हैं। उस लड़की को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने अपने वश में कर रखा है। अब इससे पहले ये उस लड़की की मदद कर पाते, उस लड़की के पेट के अंदर से वही डरावना हाथ बाहर आने लगता है और उस लड़की को उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। अब दीवारों से टकराने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर मैं और मिंट यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन मिंट का आखिरी दोस्त यहीं पर रह जाता है। अब जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है, उसके सामने उसी लड़की का घोस्ट खड़ा होता है जिसकी उसके दोस्त ने विग उठाई थी। उसे देखकर वो लड़का इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर की वजह से नुकीली कीलों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मिंट के तीनों दोस्त मारे जा चुके थे, इसलिए मिंट और मैं छुपने के लिए एक रूम में चली जाती है। मिंट अपने पेरेंट को कॉल करने लगती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से उसकी कॉल नहीं लग पा रही थी, इसलिए मिंट बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर से जब मिंट अंदर देखती है तब उसे पता चलता है कि मे के पीछे एक घोस्ट खड़ी है जिसने मे को अपने वश में कर लिया है। मिंट दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा लॉक हो जाता है। दूसरी ओर वो घोस्ट मे को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिससे मे को अजीब तरह के विजन आने लगते हैं। मिंट दरवाजे का लॉक तोड़ने लगती है जिससे वो मे को बचाने के लिए अंदर जा सके, लेकिन जब तक मिंट अंदर पहुंचती है वो घोस्ट मे को लेकर एक थर्मल रूम में चली जाती है
जहाँ पर चीजों को गर्म करके पिघलाया जाता है। अब थर्मल रूम का टेम्परेचर खुद से ही बढ़ने लगता है और उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके दरवाजे में लगा ग्लास क्रैक होने लगता है। अब जैसे ही वो ग्लास टूटता है, मिंट दूर जाकर गिरती है। इसके बाद उनके पेरेंट भी आ जाते हैं और वो मे को ऐसी हालत में देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो मे से मिंट के बारे में पूछते हैं, जबकि मिंट उन्हीं के सामने खड़ी थी, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ग्लास टूटकर मे के लग जाता है और उसकी मौत हो चुकी है। अब तभी मे अपनी बहन मिंट की ओर देखती है और उसकी आंखें पूरी तरह से व्हाइट हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वो घोस्ट अभी भी मे के अंदर ही है। और यहाँ पर इस मूवी की पहली कहानी का एंड हो जाता है। इसके बाद हमारी दूसरी कहानी स्टार्ट होती है और हम एक टॉड नाम के लड़के को देखते हैं जो कि मुर्दा घर में डेड बॉडीज की देखरेख करने का काम करता है। टॉड को एक घर में बुलाया जाता है जहाँ पर उसे एक कपल की डेड बॉडीज की देखभाल करनी है, क्योंकि उनके यहाँ पर एक परंपरा है कि मरने के एक हफ्ते तक डेड बॉडी का उसी तरह से ख्याल रखा जाता है जिस तरह से एक मेहमान का ख्याल रखा जाता है। इसलिए डेड बॉडी की फोटो के सामने काफी अच्छा खाना हर रोज सर्व किया जाता है। अब टॉड ये काम हर रोज करता है, लेकिन एक दिन उसे उस कमरे से आवाज आती है जहाँ पर उन डेड बॉडीज को रखा गया था। टॉड देखता है कि कॉफिन के ऊपर एक छिपकली है जो कि उसे देखकर कॉफिन के अंदर चली जाती है। इसलिए वो कॉफिन को खोल देता है और वो पहली बार उस लड़की की डेड बॉडी देखता है जिसका नाम चेरी है। चेरी देखने में काफी खूबसूरत थी, पर उसका गला कटा हुआ था जिसमें बहुत सारे टाके लगे हुए थे। वो छिपकली चेरी के कपड़ों के अंदर चली जाती है, इसलिए टॉड उस छिपकली को निकालने के लिए चेरी के कपड़ों में हाथ डालने लगता है, पर तभी चेरी के हस्बैंड का कॉफिन उससे आकर टकरा जाता है जिससे टॉड काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो चेरी के कॉफिन को बंद कर देता है। टॉड जब अपने रूम में होता है तब उसे इस कपल का बैग मिलता है जिसे खोलने पर उसके अंदर एक कैमरा और एक सीडी निकलती है, लेकिन जब वो सीडी को प्ले करने की कोशिश करता है तब वो प्ले नहीं होती है। इसलिए टॉड उस कैमरे को चेक करने लगता है जिसमें उस कपल के शादी के फोटोग्राफ्स होते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स दिखाई देते हैं जिनसे टॉड को पता चलता है कि चेरी को उसके हस्बैंड माइक ने मारा है। इसलिए वो सोचने लगता है कि आखिर कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब तभी माइक को दरवाजे से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो जाकर चेक करने लगता है और वो देखता है कि दरवाजे के लॉक पर एक धागा बंधा हुआ है। इसलिए वो धागे को फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ना होता है तब उसे चेरी खड़ी हुई दिखाई देती है। चेरी टॉड को अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन तभी माइक यहाँ पर आकर चेरी को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है और वो टॉड से कहता है कि वो उसके घर से चला जाए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तभी टॉड की आंख खुल जाती है, यानी कि टॉड ने अभी जो भी कुछ देखा वो एक सपना होता है। लेकिन तभी टॉड के सामने वो सीढ़ी प्ले हो जाती है जिसमें वो देखता है कि माइक चेरी के हाथ पैर बांधकर उसको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर टॉड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब तभी टॉड को उस कपल के कमरे से आवाज आती है, इसलिए वो जाकर चेक करने लगता है और वो देखता है कि चेरी का कॉफिन खुला हुआ है और उसकी डेड बॉडी भी अपनी जगह पर नहीं है। टॉड को ऐसा ही लगता है कि मरने के बाद भी माइक अपनी वाइफ को परेशान कर रहा है, इसलिए वो माइक के कॉफिन को एक मंदिर में ले जाता है और उसके कॉफिन को एक पवित्र धागे से बांध देता है जिससे वो फिर से अपनी वाइफ को परेशान ना कर सके। इसके बाद वो चेरी की बॉडी को कॉफिन से निकालकर उसके कपड़ों को सही करने लगता है। टॉड चेरी को इतना ज्यादा पसंद करने लगा था कि वो उसे देखकर खुद पर कंट्रोल ही नहीं रख पाता है और वो उसकी डेड बॉडी के साथ वो सब कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद टॉड चेरी की बॉडी को कॉफिन में ना रखकर अपने बिस्तर पर ही रख लेता है और वो उसी के साथ सो जाता है। लेकिन तभी उसे मंदिर से कुछ आवाजें आती हैं, इसलिए वो जाकर चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि माइक अपने कॉफिन में नहीं है। इसलिए जब वो वापस अपने रूम में आता है तब वो देखता है कि चेरी भी यहाँ से गायब है। ये देखकर टॉड काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन तभी चेरी उसे बेड के अंदर खींच लेती है और वो उसके पैर पर एक कांच के टुकड़े से हमला करती है जिससे उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बेड से बाहर आने पर टॉड को माइक की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि माइक चेरी को हमेशा बांधकर इसलिए रखता था क्योंकि वो सुसाइड करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन एक दिन माइक चेरी के ऊपर तरस खाकर उसके हाथ पैर खोल देता है, पर चेरी एक कांच के टुकड़े से माइक के ऊपर हमला करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो उसी कांच के टुकड़े से खुद को भी मार लेती है। अब रात के 3 बज जाते हैं। आगे सीन में हम टॉड को चेरी के कॉफिन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर टॉड चेरी के कॉफिन से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके कॉफिन के ऊपर चेरी बैठी होती है। दरअसल चेरी नहीं चाहती थी कि टॉड उसकी बॉडी को टच करे, इसलिए वो बार बार उसे अपने आप से दूर रहने का सिग्नल दे रही थी। लेकिन टॉड ने उसके करीब आकर गलती कर दी है, इसलिए वो उससे बदला ले रही है। अब इसी सीन के साथ हमारी दूसरी कहानी का भी एंड हो जाता है। इसके बाद हमारी तीसरी और आखिरी कहानी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें ऑफिस में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन किसी से चैट कर रही होती है और 2 एम्प्लॉय अपना काम
खत्म करके घर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचते हैं उन्हें किसी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी ओर वो लड़की जो कि ऑफिस में बैठकर किसी से चैट कर रही थी, वो देखती है कि ऑफिस के सभी कंप्यूटर खुद से ही ऑन हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और ऑफिस छोड़कर भाग जाती है। लेकिन तभी टेबल के नीचे से ऑफिस के बॉस निकलते हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज के साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उनके एम्प्लॉयज सिर्फ ओवर टाइम के बहाने अपना टाइम पास करते हैं, जिससे वो सिर्फ पैसा कमा सकें, लेकिन इसके बदले में वो काम कुछ भी नहीं करते। अब लिफ्ट के पास जो 2 एम्प्लॉय थे वो अपने बॉस की इस चाल को समझ चुके थे, इसलिए वो भी अपने बॉस को डराने लगते हैं। पर उनके बॉस उनके इस प्रैंक को समझ जाते हैं और उन्हें बाहर आने के लिए कहते हैं। बाहर आने पर वो अपने बॉस से कहते हैं कि हम अपना जरूरी सामान ऑफिस में ही भूल गए थे, इसलिए हम तो बस वही लेने आए हैं। अब उनका बॉस टी कंप्यूटर पर काम करने लगता है और दूसरा बॉस जिसका नाम करण है वो दोनों के लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी टी के सामने रखा फ्रिज खुल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब तभी यहाँ पर करण भी खाना लेकर पहुंच जाता है और वो टी से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। टी उसे बताता है कि अभी फ्रिज खुद से ही हिल रहा था, लेकिन करण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और वो उस खाने को फ्रिज में रख देता है। इसके बाद करण यहाँ से चला जाता है, लेकिन टी देखता है कि वो फ्रिज फिर से हिलना शुरू कर देता है और इस बार उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर आती है, जो कि टी को पकड़ने की कोशिश करती है। इससे टी बहुत ज्यादा डर जाता है और करण की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही करण पीछे मुड़ता है उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था, जिसे देखकर टी बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि करण अपने दोनों एम्प्लॉइज के साथ मिलकर टी के साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और टी अभी तक नहीं उठा था। इसलिए करण जब उसको चेक करता है तब उसे पता चलता है कि टी मर चुका है। इसलिए वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जैसे ही टी को छूने की कोशिश करती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंदा हो जाता है। इसका मतलब ये था कि ये तीनों मिलकर उस लड़की के साथ मजाक कर रहे होते हैं। अब करण अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। इसलिए जब ये लोग वहां जाकर देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि करण ने खुद को फांसी लगा ली है। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि वो उनके साथ सिर्फ मजाक कर रहा होता है। लेकिन इस बात से उसके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि अब ये मजाक काफी हद तक बढ़ चुका था। इसके बाद ये चारों ही ऑफिस से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उस लड़के का बॉस उससे अपने केबिन से ऑफिस की चाबी लाने के लिए बोलता है। इसलिए जैसे ही वो लड़का अपने बॉस के केबिन में पहुंचता है वहाँ पर टी की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर वो लड़का चिल्लाने लगता है, जिससे करण और वो लड़की भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब करण ये देखकर काफी हैरान होता है कि जब टी मर चुका है तब उनके साथ आखिर वो कौन है। इसलिए वो डरकर अपने दोनों एम्प्लॉय के साथ यहाँ से भाग जाता है। अब करण अपने दोनों एम्प्लॉय को अपने केबिन में भेजकर ऑफिस की चाबी लाने के लिए बोलता है। अब वो जैसे ही करण के केबिन में जाते हैं यहाँ पर करण की भी डेड बॉडी पड़ी होती है। ये सोचने लगते हैं कि जिस समय करण ने खुद को फांसी लगाई थी हो सकता है कि वो रियल में ही मर गया होगा, इसलिए अब ये दोनों ही डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी इन्हें पता चलता है कि जो डेड बॉडी इन्होंने देखी है वो दरअसल उनकी रियल डेड बॉडी नहीं है, बल्कि वो दोनों उनके स्टैचू हैं, यानी कि उनके बॉस ने फिर से उनके साथ मजाक किया है। इसके बाद ये चारों ही लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। यहाँ पर करण अपने एम्प्लॉय से कहता है कि आज तुम्हें डराकर बहुत मजा आया, लेकिन वो दोनों उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। अब तभी टी के पास उसके चौकीदार की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि उसके 2 एम्प्लॉय सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर चुके हैं। दरअसल वो जिस समय करण की डेड बॉडी को देखकर डरकर नीचे की ओर भागे थे वो उसी समय सीढ़ियों से गिरकर मर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि लिफ्ट में उनके साथ उनके एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि उनकी आत्माएं हैं। इसलिए टी और करण समझ जाते हैं कि अब वो भी जिंदा नहीं बचने वाले हैं। अब तभी लिफ्ट की वायर टूट जाती है, जिससे लिफ्ट नीचे जाने लगती है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको कौन सी कहानी पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।